समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। 37 लोकसभा सांसद, 4 राज्यसभा सांसदों ने इस बैठक में शिरकत की और कैसे समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में विजय पताका फहराए, किस तरीके से वो 2012 का परफॉर्मेंस रिपीट करे, किस तरीके से 2024 में जो उसको पीडीए का फात मिला था उसको वो अपने साथ रखे और कैसे एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। लगभग 2 घंटे तक बैठक चली है जिसमें सभी बड़े नेता मौजूद थे। रामगोपाल यादव मौजूद थे, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक होती है, सांसद डिंपल यादव मौजूद होती हैं और तमाम बड़े नेता से मौजूद होते हैं और सभी को ये निर्देश दिया जाता है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, कैडर को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी चीजें आती हैं उस पर काउंटर अटैक कैसे करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एमआईएम भी क्या इस पूरी बैठक में मुद्दा था। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने तो कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई, कुछ ने कहा कि इस मुद्दे पर आपके सामने हम कैमरे पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बिहार और बीएमसी चुनाव में जिस तरीके से एमआईएम का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर के एमआईएम भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चुनौती बनने जा रही है। यही वजह है कि दबे शब्दों में ही सही, इशारों में ही सही, लेकिन सांसद इस बात को जरूर कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को, चाहे वो एमआईएम हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो, बीजेपी के रथ को रोकने के लिए को साथ में आना चाहिए और मिलकर मुकाबला करना चाहिए। तभी 2027 की जंग में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में आ पाएगी। अब ये कैसे होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसदों को 2 टूक निर्देश दिए गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से कि पीडीए को मजबूत करना है, एसआईआर में अपनी फॉर्म को करना है और जिस तरीके से 2024 में उनको पीडीए का साथ मिला है उस साथ को कंसोलिडेट रखते हुए आगे की रणनीति बनानी है ताकि समाजवादी पार्टी 2027 में वापसी कर सके यूपी के विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बातचीत हुई है, किन मुद्दों पर असल चर्चा हुई आज? अभी पार्टी बात करेगी और पार्टी के प्रवक्ता को बताएंगे कि एसआईआर का मुद्दा रहा, संगठन को मजबूत करने का मुद्दा रहा। अब संगठन को मजबूत करने का ही मुद्दा है और सारे मुद्दे अभी आपको पार्टी से आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो ना हो इसको लेकर चर्चा हुई, सीट्स को लेकर के कैंडिडेट कौन, पार्टी बताएगी। पार्टी बताएगी। नरेश उत्तम पटेल फिलहाल बैठक के बाद ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि संगठन को मजबूत किया जाए, 27 में कैसे मजबूत किया जाए, समाजवादी पार्टी को सरकार कैसे बनाई जाए, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है आज की इस बैठक में। समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज किन मुद्दों पर बातचीत हुई और एसआईआर के साथ साथ क्या यूपी विधानसभा चुनाव भी मुख्य मुद्दों में से एक थे? देखिए, आज सबसे पहले मुख्य रूप से चर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर के हुई थी। अब चुनाव का समय सिर्फ महज 1 साल बच गया है, तो आज सांसदों की बैठक बुलाई गई थी। हमारा बजट सेशन भी चालू होने वाला है, तो किस तरीके से हम बजट सेशन में चुनाव ये यूपी के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरेंगे, उस पर चर्चा हुई, इनपुट लिए गए और किस तरीके से 24 में एक मजबूती से चुनाव लड़ा गया था कि समाज जब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया था, वही समाज को जोड़ करके और कुनबा बढ़ा करके 27 में एक तरफा कैसे चुनाव जीता जाए, इस पर रणनीति तय की। एआईएमआईएम बड़ी चुनौती हो गई है बिहार चुनाव और बीएमसी चुनाव के बाद। देखिए, यूपी में तो मैं खास करके आपके माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारा पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन अल्पसंख्यक समाज का बहुत अच्छा है। हमारे नेता बहुत अच्छे हैं, आपके लिए आए दिन लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ पे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, उनकी हिंदुत्व पॉलिटिक्स से, उनकी विभाजन की पॉलिटिक्स से लड़ने का काम कर रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहा है, उससे लड़ने का काम कर रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी है। तो जहाँ पे जो मजबूत है, हमारी सरकार बनेगी तो सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी होगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो सबकी सुनवाई होगी। आखिरी सवाल ये है कि क्या अगर वो साथ में कोलिशन में आना चाहें तो आप स्वागत करेंगे? देखिए, ये मेरा स्टैंड नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टैंड है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के पास पर्याप्त लोग हैं, रिप्रेजेंटेशन में भी पर्याप्त लोग हैं, बूथ लेवल से जिले लेवल से हर फ्रंटल लेवल तक, जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी अपने में सक्षम है चुनाव जीतने के लिए। बस हमें समाज का और लोगों को जो इकट्ठा हुए थे 24 में, फिर से एक बार एक आखिरी पुश से मजबूती से अगर चुनाव लड़ने का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी जीतने का काम। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक थी, क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे जिस पर बातचीत हुई? 2024 में समाजवादी पार्टी ने हम सबको सांसद बनाया था। अब हम सभी सांसदों की जिम्मेवारी है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से मुकाबला कर रही है और हम लोग ही भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। आज बैठक में 2027 को लेकर के तमाम दिशा निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं। हम उसको लेकर के जमीन पर उतरेंगे और जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ को
बुलंद करते हुए पीडीए की सरकार 2027 में बनाएंगे। एसआईआर को लेकर के कांग्रेस के साथ संबंधित गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई क्या? एसआईआर में कोई भी वोट हम लोगों का छूटने न पाए, कोई भी गलत नाम मतदाता सूची में जुड़ने न पाए, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता नेता मुस्तैद रहेंगे। आखिरी सवाल, एमआईएम को लेकर कुछ चर्चा हुई? नहीं, अब अंदर क्या बात हुई मैं उसकी चर्चा नहीं कर सकता आपसे। समय आने पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जरूर आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव को लेकर करके हम सब लोग मिलकर करके इस चुनावी जंग को जीतना चाहते हैं। पूरा समाजवादी परिवार एकजुट है और एकजुट होकर के चुनाव को लड़ेगा और सरकार बनाएगा। हम डेमोलिशन के खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और डेमोलिशन के खिलाफ रहेंगे, क्योंकि पहले ही हमने कहा है कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान के जरिए ही सरकार बनी हुई है और जो कोई भी अगर कहीं गलत काम हुआ है तो उसका फैसला करने का काम कोर्ट का है, ना कि पुलिस प्रशासन और शासन का काम है। वो लोग सिर्फ अपनी रिपोर्ट बनाएं और बाकी उनको जनता को समय दें कि वो अपना कोर्ट के समय पक्ष रख सकें। मैं पूछना चाहता हूँ, या तो सरकार ये तय करे, जो पुलिस प्रशासन लगातार लोगों की छत छीनने का काम कर रहा है, या तो ये सरकार की मंशा है, सरकार की मर्जी के बगैर तो पुलिस प्रशासन काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा वो काम कर रहा है पुलिस प्रशासन तो इसका मतलब वो लोगों की सरों की छत अपना हटाना चाहता है। और हमें अफसोस है कि बुलडोजर नीति जो लगातार इस प्रदेश के अंदर और या जगह जगह देश में चल रही है, लोगों के घर और धार्मिक स्थलों को उजाड़ने के लिए, हम चाहते हैं कि कोर्ट के जरिए से उसका फैसला होना चाहिए, ना कि पुलिस प्रशासन अपने हाथ में। तो लेकर उनसे ये पूछा गया नोटिस देके कि आप शंकराचार्य है कि नहीं है, ये मानिए, और वो कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य नहीं मानते आपको, और अखिलेश यादव ने उनसे फोन पे बात भी की है। देखिए, मैं धार्मिक मसला है लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ना चाहता, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो अपने धर्म के उसमें एक बड़े शंकराचार्य हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं और उनके साथ में जो अपमान हुआ है, यकीनन वो एक अफसोस की बात है। किसी भी धर्म गुरु के साथ में या धार्मिक बड़े उन लोगों के साथ में इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं एक आम आदमी के साथ भी अपमान नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को एक चोट लगी है, और इस टाइप का नोटिस दे करके उनको इस टाइप से वो कराना ये गलत है। ये बनारस में मंदिरों का जो डेमोलिशन हो रहा है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने पोस्ट किया है। चाहे मैं हूं या हमारी पार्टी है या हमारे नेता हैं, हम जहां अपने मुस्लिम समाज का पक्ष रखते हैं कि हमारे समाज या हमारी धार्मिक स्थल, मस्जिद, मदरसा या उस चीज़ के खिलाफ अगर कोई धार्मिक तोड़ने की बात चल रही है, तो हम ये भी कहते हैं चाहे वो धर्मस्थल किसी भी समाज का हो, बुलडोजर चला करके तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी रखवाली होनी चाहिए। और इस प्रकार की जो मंशा बीजेपी की सरकार कर रही है, उसकी चीज़ से पता चलता है कि ये समाज के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मुद्दा रहा बैठक में, समय आने पर आपको जरूर अवगत कराएंगे, लेकिन फिलहाल हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे।